लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, यह साफ तौर पे दिखता है। इसमें भी क्या होगा, कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2 4 10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हम लोग चर्चा करेंगे बंगाल में होने वाले कल जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में, क्योंकि कल का जो हादसा था बहुत भयावह हादसा हुआ, जिसमें कंचनजंगा एक्सप्रेस पर मालगाड़ी चढ़ गई थी पीछे से आती हुई, जबकि ये ट्रेन वहां स्टेशन पे खड़ी हुई थी और पीछे से आती हुई मालगाड़ी उस पर चढ़ गई थी। स्थिति बहुत भयावह थी, जिसका एक छोटा सा आपको फुटेज दिखाते हैं, वो आप देखें, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई बोगियां पटरी से उतर गई तो कुछ एक के ऊपर एक चढ़ गई। तितर-बितर हुए डिब्बों की तस्वीर देखकर ही समझा जा सकता है कि हादसा कितना भीषण। आपने देखा कि कितना जबरदस्त हादसा था, जिसमें कि 9 लोगों की मौत हो गई दुखद, और करीब 60 लोग उसमें घायल हुए हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। दूसरी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 15 लोगों की डेथ हुई है और 50 से 60 लोगों के घायल होने की सूचना दी जा रही है। ये अभी फाइनल रिपोर्ट जब आएगी तो ये मालूम हो जाएगा। अब स्थिति यह है कि जिस तरह के रेल हादसे आए दिन हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उस हादसे का जिम्मेदार कौन है, नैतिकता है या नहीं है, जिम्मेदारी किसकी बनती है, और इससे अलग रेलवे में सफर करने वालों को सुविधाएं क्या मिल रही हैं, या सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक चमकदार दुनिया दिखाई जा रही लोगों को, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें एक रिपोर्ट है जिसमें कि अधिकारी ने उस पर अपना एक आधिकारिक बयान दिया है कि ये कैसे हुआ हादसा और क्यों हुआ। ये आप लोग सुने, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ट्रेन जो गुड्स ट्रेन थी, ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है, और जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई इस हादसे में। डिसरिगार्ड किया, मतलब इसका ये है कि गाड़ी रोकनी चाहिए, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए। ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी, वो सिग्नल के बावजूद रुकने के लिए उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकना था। ये पहले फर्स्ट इंडिकेशन है, हमें ज्यादा डिटेल तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। अभी लग रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर साहब थे वो भी एक्सीडेंट, अभी हमें ऑथेंटिक वे ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो आपने देखा कि अधिकारी ने, ऋचा वर्मा जी ने बताया कि ट्रेन को वहां पर रुकना चाहिए था, सिग्नल उन्होंने नहीं देखा और ट्रेन बढ़ती चली गई। क्या वजह थी, वो जांच के बाद इसकी जानकारी मिलेगी। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस में जिन यात्रियों के साथ ये हादसा हुआ है वो तो उनका परिवार ही समझ रहा होगा, लेकिन क्या वहां पर जब हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब वहां जब पहुंचे और उन्होंने वहां की स्थिति देखी, उसके बाद उन्होंने कुछ घोषणाएं की घायलों के लिए, मृत लोगों के परिजनों के लिए। वो घोषणा क्या पर्याप्त है, या हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतजार करना बेहतर होता है, या उस पर कार्रवाई? क्या आप प्रिवेंशन ले रहे हैं कि आगे ऐसे हादसे ना हो? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि रेल मंत्री जी ने एक बार बताया था कि हम एक सुरक्षा कवच का इंतजाम कर रहे हैं, जिससे कि आगे खड़ी ट्रेन और पीछे से आने वाली ट्रेन अगर एक ही पटरी पे आ जाती है तो वो स्वयं ही रुक जाती है, वो रुक जाएगी, उसको इंडिकेशन मिल जाएगा। लेकिन वो ऐसा होता हुआ इस हादसे में नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ? क्या वो काम पूरा नहीं हुआ या सिर्फ बताई गई बात थी? तो हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रवीन कुमार शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। शर्मा जी, क्या लगता है कि ये जो हादसे हो रहे हैं और इस हादसे से सबक नहीं लिया जा रहा है, इस पे क्या सोचना है आपका? देखिए साहब, है तो बड़ा खेद की बात, और क्योंकि जिस परिवार का सदस्य चला जाता है उसकी वेदना वही जानता है। मगर दुर्भाग्य इस बात का, और एक मैं कहूँ विडंबना इस बात की है कि हमारे देश के जो अधिकारी हैं, चाहे वो रेल मंत्री हैं
या रेल मंत्री के विभाग में जो काम करने वाले हैं उन लोगों की ये नेग्लिजेंसी है। और साथ के साथ मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा अबरार जी कि देखिए, काम करने वाला तो व्यक्ति ही है, रेल का जो ड्राइवर है, खलासी है, या उसके अंदर और जो भी रेल सिस्टम से जुड़े हुए हैं सुरक्षा के मामले में, वो लोग आदमी तो है ना, मशीन नहीं है। इसके पीछे का आप थोड़ा सा लॉजिक ये देखने की, समझने की कोशिश करें, मेरी इस बात से जनता भी इसको संज्ञान में ले जो मैं कहने जा रहा हूं, कि क्या पर्याप्त रेलवे में कर्मचारी हैं? क्या वो शिफ्टों में काम कर रहे हैं? क्या एक आदमी को कई कई घंटे काम करना पड़ रहा है? जो टेक्नीशियंस जो हमने पीछे देखा था, अबरार जी, सुना था, अप्रेंटिसशिप का जो मामला उठा था जिसमें लाखों लाख विद्यार्थी था, उनको वो जॉब नहीं दिया गया था रेलवे में? क्या रेलवे की जो ये ठेकेदारी, मैं बिल्कुल इस पर बोल रहा हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है कहने में कि रेलवे को जो ठेके पर दिया गया है, मैंने बहुत रेलवे देखी है साहब, मैंने लगभग पूरे के पूरे जोन देखे हैं, जो 9 जोनों में, बड़े बड़े जोनों में ये बटी हुई है, जैसे आज उनको 18 में कर दिया गया है, मैंने सभी लगभग रेलवे जोन्स देखे हैं। वहां आदमी काम करता था मन लगा करके, और आज किसी की जॉब की सिक्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि ठेके पर रेल चली गई। जब एक आदमी 8 घंटे या 12 घंटे काम करेगा और फिर उसको कहा जाएगा कि आप जो है फिर कंटिन्यू करें, तो मैं ये समझता हूं कि वो आदमी है, आफ्टर ऑल थकता तो है। तो नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं है, और सिस्टम का फेल्योर है साहब, कि जो अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं वो, मैं इनको एक सीधे शब्दों में कहूं अबरार जी, कि वो दैट इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। अदरवाइज जैसा अश्वनी वैष्णव जी कहा है, और देखिए बड़ी मजेदार बात है साहब, जब से अश्वनी जी आए हैं हमारे रेल मंत्री बनके पिछले 5 सालों में, और इस साल भी उनको यही मंत्रालय दिया गया है, और श्री गणेश, अभी तो सरकार चालू नहीं हुई है, श्री गणेश जो है दार्जिलिंग से हो गया, कंचनजंगा एक्सप्रेस से हो गया। ऑफिशियली तो 9 आंकड़े हैं ना, 9 की मृत्यु है। मैं नहीं समझता हूं कि जब 3-4 बोगी आपस में आदमी के ऊपर वो बोगियों में बोगी चढ़ हाँ, जाए, वो तो जांच का विषय है, फाइनल रिपोर्ट आने पर मालूम होगी। तो 9 की जगह वो 90 भी हो सकता है साहब। इसमें देखिए अबरार जी, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है ना साहब कि किस तरीके से स्टैम्पीड में आदमी मर जाता है, कि साहब 2 आदमी मरे होते हैं 20। और देखिए जब से हमारे ये आए हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनके 5 साल के अंदर आप ये देखिए गए कि हर साल 44 रेल हादसे हुए हैं इनके रेल मंत्री रहते हुए। और एक आंकड़ा आपको मैं देता हूं अबरार जी, पिछले 1 दशक में जब से मोदी सरकार या मोदी काल देश के अंदर शुरू हुआ है, 1117, यानी कि आप ये देख लीजिए कि हर महीने 11 रेल हादसे हो रहे हैं। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हर महीने 11 रेल हादसे, 11 दूनी 22 और 11 33, यानी हर तीसरे दिन एक रेल हादसा हो रहा है। ये एक बहुत सोचनीय विषय है अबरार जी, मायने रखता है। हाँ, हादसे पिछले सालों में हुए हैं। मैं आपको एक आंकड़ा और देता हूं, 2000 ये है साहब, 2000 और 2001 में 470 रेलवे हादसे हुए थे, आप अंदाजा लगाइए। और आज 10 साल के अंदर 1117 हुए हैं। क्या मैनेजमेंट है साहब? आपके कहां है वो सेफ्टी डिवाइस जिनको लेकर के आप जो है दावा करते थे कि हमने जो है रेलवे को मॉडर्नाइज किया है? क्या वंदे मातरम के नाम पर मोदी जी ने, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं साहब, हर तीसरे दिन झंडी दिखाई है? क्या वो रेल सुरक्षित है जो एक भैंस टकराने से उसका इंजन पिचक जाए? क्या विकास के नाम पर आप जो है रेलवे को हल्की बना रहे हैं? वो इस्पात कहां है उसमें? वो लोहा कहां है उसमें? वो मजबूती कहां है अबरार जी, कि एक भैंस के टकराने से जो है वो रेल का इंजन जो है पिचक जाए? आप क्या मजाक कर रहे हैं साहब लोगों के साथ? आप लोगों की जान माल के साथ खेल रहे हैं और आप अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। आप वहां पे फोटोशीट और रील बनवाने के लिए जाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है साहब, ये मॉरलिटी नहीं है। जी, अब इसमें जो है जी जो मुख्य लीडर्स हैं उनके कुछ बयान जो ट्वीट के माध्यम से आए हैं उसको आप सुने, ताकि जनता को मालूम हो कि वाकई नेता बहुत दुखी हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और ये भी बताया कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक्सीडेंट वाली साइट पर पहुंच रहे हैं। वहीं अश्विनी वैष्णव ने मृतकों के लिए 10 लाख, घायलों के लिए 2.5 लाख और जिन्हें चोट आई है उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा बहुत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। आज की दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ट्वीट कर कहा, हादसा, मौत, खबर, थोड़ा मुआवजा, फिर चुप्पी, अगले हादसे का इंतजार। यही हकीकत है। रेलवे सेफ्टी और कवच नामक यंत्र पर कोई सवाल नहीं और उत्तरदायित्व किसका। आपने देखा कि जिस तरीके से नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और उस संवेदनाओं को कार्य के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, ये आने वाला समय हमें बताएगा। क्योंकि पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से देखा गया और वो दुर्घटना एज इट इज बालासोर वाला घटना हम लोगों ने देखी, काफी लोग हादसे में गए और काफी घायल भी हुए। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये दुर्घटनाएं ऐसी चलती? वहीं विपक्षी नेताओं ने भी इस पर हमला बोला है और बराबर हमला बोल रहे हैं, जिसमें पवन खेड़ा जी और संजय सिंह ने भी हमला बोला है। तो उसका एक बयान आप लोग सुने, फिर आगे चर्चा। एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आगे हो क्यों रहा है दुर्घटना, इस पर जवाब कौन देगा? भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC3 में, AC2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2, 4, 10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, न मंत्री की, न अधिकारी की। नीचे के 2, 4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। आपने देखा जिस तरीके से पवन खेड़ा जी ने अपना बयान दिया कि मंत्री जी वहां जाते हैं, रील बनाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। मीडिया उसको जो है बहुत उस पर चलाता है। मीडिया भी अजीबोगरीब स्थिति में है, जिसको मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया लोग कहते हैं। वही संजय सिंह ने बताया। मैं अबरार जी, एक बात मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, कि ये जो ट्वीट कर देना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये कर्तव्य नहीं बनता कि अपने मंत्री से सवाल जवाब करें कि भाई ये क्यों हो रहा है। आप पिछले सालों में आप एक आदमी मर रहा है, एक परिवार बर्बाद हो रहा है, आप एक ट्वीट से गुजारा कर रहे हैं। आप तो कहते करप्शन में जो है भ्रष्टाचार विमुक्त, भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाता हूं। क्या ये भ्रष्टाचार को इशारा नहीं देता है? देता है। तो क्या एक ट्वीट करने से प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य पूरा हो जाता है? भाई, विपक्षी पार्टियां, जैसे अभी संजय सिंह कह रहे थे, आपने जो सुनवाया, ठीक कह रहे हैं। वो जो रेल एक आम आदमी के लिए बनाई गई थी, छोटे छोटे जो स्टॉपेज थे, मैं अपने शहर में भी देख रहा हूं कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें आती थी वो स्टेशन पर रुकती थी, सवारियों को लेती और चढ़ाती उतारती थी, मगर आज वो स्टेशन स्टॉपेज बंद कर दिए गए। पहले एक असाधारण आदमी को आप क्या होगा कि 50-25 किलोमीटर इधर से उधर अपने डेस्टिनेशन से जाना पड़ता है, तब वो उसमें टिकट लेकर ये बैठता है और भूसे की तरह से वो जैसे बोरियां डाल दी जाती हैं, ऐसे वो यात्रा कर रहा है। संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़ा मुश्किल है। कोई एक मंत्री, मैं स्पष्ट कह रहा हूं साहब, कोई एक मंत्री जाकर के रेल में यात्रा करके तो देखे इस तरीके से। देखिए, जब तक आप मानवता, एक मॉरलिटी अपने अंदर नहीं लाएंगे, कोई भी हो देश का नेता, जब तक आप उस आम आदमी की परेशानी को नहीं समझेंगे, तो देखिए, जैसे संजय जी ने कहा है कि लीपा पोती होती रही है, या पवन खेड़ा जी ने कहा है
इस पे कोई संज्ञान कोई नहीं ले रहा है। जी केवल बिल्कुल आपके ठीक है। हो रही है। जी जी बिल्कुल निश्चित रूप से संज्ञान लेना होगा, उस पर कार्रवाई करनी होगी और अमल में लाना होगा। एक अपडेट ये है, अभी सुबह 11:15 का ये अपडेट है द इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से कि कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। 6 ट्रेनें हैं जो रद्द की गई है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने मंगलवार 18 जून 2024 तक 6 ट्रेनें रद्द कर दी है। इसमें 15,719 कटिहार सिलीगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस, दूसरी है 15,720 सिलीगुड़ी कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस, तीसरी ट्रेन है 12,042 न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, चौथी ट्रेन है 12,042 न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छा ये 2 बार हो गया। और 12,041 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, 15,724 सिलीगुड़ी टाउन जोगबनी इंटरसिटी एक्सप्रेस और 15,723 जोगबनी सिलीगुड़ी टाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस, इनको रद्द कर दिया गया है 18 तारीख तक के लिए, यानी आज के लिए। तो ये एक अपडेट थी ताकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी ट्रेनें रद्द है आज के लिए। ये वो 6 ट्रेनें रद्द की गई हैं, तो आप लोग अपने गंतव्य को जाने के लिए उसी हिसाब से व्यवस्था करके जाएं। निश्चित रूप से देखिए 2 चीजें हैं बहुत बड़ी कि प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड लेवल पर भी अगर आप तैयार कर देते हैं और यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कि ट्रेनों में आजकल देखने को मिल रहा है कि जनरल बोगी कम कर दिए गए हैं और स्लीपर बोगी कम कर दिए गए हैं और थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी बढ़ा दिया गया है, किराए में काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आम जनमानस को सुविधाएं क्या मिल रही हैं? आए दिन हम लोग देखते हैं कि वो वंदे भारत ट्रेन के बारे में कि उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी आए दिन करते हुए दिखते हैं, हरी झंडी दिखाते हुए दिखते हैं। क्या उस वंदे भारत ट्रेन पे आम व्यक्ति, मिडिल क्लास का व्यक्ति और मिडिल क्लास से नीचे के स्तर का व्यक्ति क्या उस पे बैठने की स्थिति में है आज भी? क्या उस ट्रेन का जो खर्चा है वो यात्रियों के भाड़े से पूरा हो पा रहा है क्या? तो आज जो जरूरत है, जो मिडिल क्लास और उससे नीचे स्तर का जो व्यक्ति है उसको वही ट्रेन चाहिए जो ट्रेन पहले चल रही थी। उसमें बोगी और बढ़ाने की जरूरत है, देश में जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन जब बोगी कम कर दी जाएगी, लोग गर्मियों में किस तरह से ठूस ठूस के उसमें जाते हैं, महिलाओं का अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, बच्चों को अंदर लेके प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। और प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड स्तर का अगर तैयार किया जा रहा तो क्या उससे यात्री के आने जाने में कोई फायदा मिल रहा है क्या? सिर्फ फोटो शूट के लिए प्लेटफॉर्म को बेहतर बना देने से बेहतर है कि ट्रेनों की व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा कम कीमत पे मिल सके, वो बेहतर होता है सरकारों के लिए। जी शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था अवराज जी कि ये जो व्यवस्था है ना साहब, ये एक्चुअली जो अक्सर कहा जाता है, मैं बड़ा कॉमन आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, श्रमिक आदमी हूँ। आप ये थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है, थोड़ा सा शॉर्ट में रखिएगा। हाँ शॉर्ट में ही। ये जो ठेकेदारी प्रथा हमारे रेलवे में चालू हो गई है, प्राइवेटाइजेशन जो शुरू हुआ है, उसने रेलों के हादसे बढ़ाए हैं। और जो पटरी से उतरने वाली व्यवस्था है उसमें भी जो कारीगर नहीं है। नंबर 2, आपने प्लेटफॉर्म की बात करी, वहां पे सुविधा के नाम पर केवल पैसा वसूला जा रहा है। जो पहले प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए 5 रुपए में था, 2 रुपए में था, खैर हमने तो चाराने 10 पैसे में भी लिया है, आज वो 50 रुपए तक का है। उसमें भी आप 1 घंटा वेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है फिर आप एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। तो नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट का इस टाइम 15 रुपए या 10 रुपए ऐसे कुछ है, और 50 रुपए नहीं है। 50 रुपए भी है।
चलिए, तो बढ़ते होगा, बढ़ते उसको 50 देखना रुपए हो पड़ेगा। जाता है सर, 50 जी, रुपए जी। हो जाता है वेट करने के चक्कर में, क्योंकि ट्रेनें जी। लेट होती हैं। तो जी, ये जी, सारा कंक्लूड करें समय की थोड़ी। बस मैं यही कहना चाहता कि अगर रेलवे में जब तक ये ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म होगी, जो रेलवे का पहले एक स्वरूप था, जिम्मेवारी थी, नेताओं की जिम्मेवारी थी, रेल कर्मचारियों की जिम्मेवारी थी, आज उस जिम्मेदारी को वापस उन लोगों के ऊपर देना पड़ेगा। एक नैतिक रूप से मंत्रियों को और विभाग के अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जिससे कि एक आम आदमी रेल से सुरक्षित यात्रा कर सके। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले भी रेल मंत्री रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी, बहुत से, केसी जाफर शरीफ साहब। उसमें देखा गया है कि जब भी दुर्घटनाएं इस तरह की होती थी, कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती थी। आज नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर किसी तरह की कोई बात देखने को नहीं मिलती है। इस पर आम जनमानस को विचार करना होगा और स्वयं प्रधानमंत्री जी को इस पे ध्यान देना होगा कि आखिर देश में रेल दुर्घटना को कैसे रोका जाए और उस पे उन्हें क्या संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, नमस्कार। जी नमस्कार।